सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से तलाक, इंट्रोड्यूस बाय अमेंडमेंट एक्ट 1976, और ये बेस्ड है इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी पे। इसके लिए कंडीशन क्या है? इन ऑर्डर टू सीक डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ म्यूचुअल कंसेंट, द पार्टीज मस्ट हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर 1 year or more, not been able to live together, mutually agreed that the marriage should be dissolved। ये सारे कंडीशन होने चाहिए। फैमिली कोर्ट में जॉइंट पिटीशन, फैमिली कोर्ट जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, जॉइंट पिटीशन फाइल किया जाएगा हस्बैंड और वाइफ दोनों के द्वारा। फर्स्ट मोशन पे वो कोर्ट के सामने अपीयर होंगे, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद उनको वेटिंग पीरियड ऑफ 6 month दिया जाएगा, कूलिंग ऑफ का पीरियड दिया जाएगा रीथिंक करने के लिए। सेकेंड मोशन 6 month के बाद और 18 month के पहले अगर वो पिटीशन विथड्रॉ कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो सेकेंड मोशन के बाद उनका मैरिज इंडेड हो जाएगा और डाइवोर्स उनको ग्रांट हो जाएगा। सुरेष्टा देवी वर्सेज ओम प्रकाश, ये एक लैंडमार्क केस है आर्टिकल 13B पे। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ ने जॉइंट पिटीशन फाइल किया कोर्ट के सामने। वाइफ पिटीशन को विड्रॉ करना चाहती थी, तो इसमें जो कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दिया वो ये था कि विड्रॉल ऑफ कंसेंट है एक पार्टी की तरफ से, लेकिन जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ म्यूचुअल कंसेंट यहाँ पे है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में, ये देखना होगा कि हस्बैंड और वाइफ दोनों म्यूचुअली एग्री हैं ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। और एक चीज़ ये भी देखना है कि जो कंसेंट है उनका वो वॉलेंटरी है, स्वेच्छा से दी गई है, विद फ्रॉड नहीं है और अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। लिविंग सेपरेटली का मतलब ही ये बोला गया कि नॉट बी लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ अंडर सेम रूफ, द पार्टीज मे बी लिविंग इन डिफरेंट हाउसेज एंड एट दे कुड लिव एज हस्बैंड एंड वाइफ। तो कोर्ट का यही कहना था कि अगर केवल एक पक्ष इसे नकार देता है तो फिर यह आपसी सहमति नहीं है और डिक्री पारित करने के लिए आपसी सहमति अनिवार्य है।